हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गंगवारी ब्रेन में। गंगवारी ब्रेन आज फिर उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है चैप्टर 10 त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। पहला देखिए त्रिभुज। हालांकि त्रिभुज, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल को मैंने अन्य वीडियोज में समझाया है, उन वीडियोज को इस प्लेलिस्ट के साथ अटैच कर दिए हैं। फिर भी थोड़ा देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये त्रिभुज दिया है, आधार BC यानी आधार वह रेखा जिस पर त्रिभुज टिका होता है आधार कहलाता है। शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब ऊंचाई कहलाती है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर किसी त्रिभुज की आधार और ऊंचाई ज्ञात है तो हम उसका क्षेत्रफल इस सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर लेंगे। दूसरा सूत्र, इसी सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र से बनता है आधार। अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई दी है तो आधार कैसे ज्ञात होगा? तो आधार बराबर 2 भाग में है तो इधर गुणा में आ जाएंगे। तो आधार बराबर 2 गुणा क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, इधर गुणा में है इधर भाग में। तो त्रिभुज का आधार बराबर 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। ऐसे ही तीसरा सूत्र बनता है त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधार। ऊंचाई निकालेंगे तो 2 गुणा में जाएगा और आधार भाग में आ जाएगा, तभी त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे आधार। अर्थात किसी त्रिभुज की 3 इकाइयों क्षेत्रफल, आधार और ऊंचाई में से कोई 2 ज्ञात होने पर तीसरे का मान इन सूत्रों के माध्यम से ज्ञात कर लेंगे। अगला नोट पॉइंट है ऊंचाई। त्रिभुज के शीर्ष से आधार भुजा पर डाला गया लंब ही त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होता है। किसी त्रिभुज का जो ऊपरी शीर्ष है उससे जब आधार भुजा पर जो लंब डालेंगे वही क्या होगा, त्रिभुज का लंब जो होता है वही ऊंचाई के बराबर होता है। आगे दूसरा पॉइंट दिया हुआ है समकोण त्रिभुज में लंब भुजा ही ऊंचाई होती है। समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें एक आधार होता है और आधार के साथ जो भुजा 90 अंश का कोण बनाती हुई जाती है समकोण, उसे लंब कहते हैं। और जो तीसरी तिरछी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो लंब होता है वही ऊंचाई के बराबर होता है, उसे ही ऊंचाई कहते हैं। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई। जैसे अगर मान सेंटीमीटर में दिया है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर में दिया है तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर हो जाएगा, किलोमीटर में दिया है तो क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। इस तरह से मात्रक होता है वर्ग इकाई। आगे सवाल उदाहरण 1 है, एक त्रिभुज का 5 सेंटीमीटर आधार और संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आधार है और ऊंचाई है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, तो आधार बराबर 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र मैंने अभी बताया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो बराबर 1/2 गुणा 5 आधार हो गया गुणा 6 ऊंचाई हो गई, तो बराबर 1/2 गुणा 5 गुणा 6। 6 पंजे 2 से 3 6 को काट लिया, 2 3 6 और 5 और 3 की गुणा, इसे हल करेंगे तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा उदाहरण है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर और आधार 15 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें तीसरा वाला सूत्र लग जाएगा जिसमें ऊंचाई पूछी गई है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है और आधार दिया है तो ऊंचाई बराबर हो जाएगी, त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 2 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज का आधार। तो 2 गुणा क्षेत्रफल है 45, आधार है 15, तो 15 3 45, ऊपर 2 गुणा 3 बच्चा 3 दूनी 6, तो त्रिभुज का ऊंचाई आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तीसरा, चित्र में बने समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AB आधार हो गया, आधार के साथ 90 अंश का कोण बना रही भुजा AC है, तो आधार के साथ जो भुजा समकोण बनाती है वह लंब होती है और समकोण त्रिभुज का लंब ही उसकी ऊंचाई के बराबर होता है। तो आधार हो गया AB बराबर 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो गया AC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा संगत ऊंचाई, यानी 1/2 गुणा 8 गुणा 6, 2 से 4 8 को काटेंगे 4, तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या 24 वर्ग सेंटीमीटर। आगे दूसरा है आयत। आयत की परिभाषा, त्रिभुज, आयत और वर्ग की परिभाषाओं को जानने के लिए वो वीडियो देखेंगे। उसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल को एक अन्य विधि से दिया, मतलब अन्य तरीके से भी दिया गया है, जिसमें अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं तब त्रिभुज कैसे निकालेंगे, जो S वाला सूत्र होता है वो उसमें समझाया गया है, देख लीजिएगा। दूसरा है आयत। आयत
में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। परिभाषाओं को पूरी तरह से पढ़ने के लिए वह वीडियो अवश्य देख लें। और आयत के आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाले, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखाएं विकर्ण कहलाते हैं। तो ये दिया हुआ त्रिभुज ABCD चतुर्भुज आयत जो है दिया हुआ ABCD है, इसमें इसकी लंबाई A है और चौड़ाई B दी हुई है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर कोई आयत दिया है, उसकी लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि इसमें लंबाई A है, चौड़ाई B है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा A गुणा B वर्ग इकाई। आयत का विकर्ण ज्ञात करना हो तो देखिए, विकर्ण त्रिभुज आयत ABCD है, इसका कोई एक विकर्ण खींच लिया तो विकर्ण इस आयत को, इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। तो नीचे AC विकर्ण खींचा हमने, तो AC खींचने पर AC ने चतुर्भुज को, इस आयत को दो त्रिभुजों में बांट दिया, ABC और ACD। तो ABC में एक कोण समकोण है 90 अंश, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में AB आधार हो गया, BC कर्ण हो गया, और ये जो विकर्ण AC है ये कर्ण हो जाएगा, और जो BC है ये लंब हो जाएगा। तो त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालने का फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या कर्ण बराबर वर्गमूल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें आधार लंबाई है और ऊंचाई, और लंब है चौड़ाई। तो यही आ गया कि आयत का विकर्ण बराबर वर्गमूल लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब आयत का परिमाप अगर पूछा जाए तो आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये तो फार्मूला हो गया। और किस तरह से परिमाप किसी भी कभी पूछेंगे तो जितनी भुजाएं होंगी उसको सबको जोड़ लिया जाएगा। इसमें 2 लंबाइयाँ हैं, तो लंबाई प्लस लंबाई 2 लंबाई, चौड़ाई प्लस चौड़ाई 2 चौड़ाई, तो वही 2 कॉमन ले लिया, तभी 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। ये 3 सूत्र हैं जिसमें आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, दूसरे से विकर्ण निकाल सकते हैं, तीसरे से आयत का परिमाप निकाल सकते हैं। देखिएगा, पहला है एक आयताकार क्यारी की आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाओं का मतलब एक साथ लगी हुई भुजाएं 12 मीटर व 10 मीटर हैं। आसन्न भुजाएं एक साथ लगी हुई, तो इसमें आयताकार है, तो एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी। जो बड़ी है वो लंबाई, जो छोटी होगी वो चौड़ाई। तो क्यारी का चारों ओर तार घेरने के लिए कितने मीटर लंबे तार की आवश्यकता होगी? एक आयताकार की लंबाई हो गई 12 मीटर, यानी चौड़ाई हो गई 10 मीटर। तो इसमें आयताकार है तो 2 लंबाइयाँ होंगी, 2 चौड़ाइयाँ होंगी। लंबाइयाँ आपस में बराबर होंगी, चौड़ाइयाँ आपस में बराबर होंगी। तो तार जब खींचेंगे तो तार जरूर, आवश्यक तार की मात्रा जो होगी वो चारों भुजाओं के योग के बराबर हो जाएगी। तो 2 लंबाइयाँ और 2 चौड़ाइयाँ हैं, तो सूत्र लगा लेंगे, यानी परिमाप निकालेंगे। आवश्यक तार बराबर परिमाप, तो आवश्यक तार की लंबाई बराबर क्यारी का परिमाप, यानी 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 ब्रैकेट में 12 प्लस 10, 12 10 22, 22 दूनी 44 मीटर। ऐसे ही दूसरा है, एक कमरा 7 मीटर लंबा और 6.5 मीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा है। इसे 3 मीटर गुणा 1.4 मीटर का एक दरवाज़ा है और 2 मीटर गुणा 1 मीटर माप की 3 खिड़कियां हैं। यानी कमरा है तो उसकी लंबाई है 7 मीटर, चौड़ाई है 6.5 मीटर और ऊंचाई है 4 मीटर। और इसमें एक दरवाज़ा है जिसकी लंबाई है 3 मीटर, चौड़ाई है 1.4 मीटर और 3 खिड़कियां हैं जिनकी लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। कमरे के अंदर की दीवारों की रंगाई होनी है, तो ठेकेदार 5.25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई करता है। तो रंगाई की लागत ज्ञात कीजिए। एक कमरा, एक गेट है और 3 खिड़कियां हैं, तो रंगाई केवल दीवार पे होनी है, यानी गेट पे नहीं होनी और विंडो पे नहीं होगी। तो हम टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से गेट, दरवाजे और खिड़कियों के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो वो ये रंगाई होने वाले कुल भाग का क्षेत्रफल बराबर 3 खिड़कियों सहित 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 3 खिड़कियों सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल प्लस 3 खिड़कियों का क्षेत्रफल, यानी पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से तीनों खिड़कियों और एक दरवाजे के क्षेत्रफल का जोड़ घटा देंगे।
तो दरवाजे और खिड़कियों सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई जो दी है तो इसका परिमाप निकालेंगे, यानी 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसको ऊंचाई से कर दिया गुणा, तभी कुल क्षेत्रफल आ गया। फर्श का कुल क्षेत्रफल बराबर दरवाजे और खिड़कियों सहित कमरे का क्षेत्रफल बराबर फर्श का परिमाप गुणा ऊंचाई। फर्श का परिमाप हो गया 2 ब्रैकेट लंबाई हो गई 6, चौड़ाई हो गई 6.5 प्लस लंबाई हो गई 7 गुणा 4 मीटर स्क्वायर बराबर 2.2 गुणा ये जोड़ आ गया 13.5 गुणा 4 मीटर स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 108 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि दरवाजे और खिड़कियों सहित चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया है 108 मीटर स्क्वायर। अब दरवाजे का क्षेत्रफल निकालेंगे। दरवाजे की लंबाई चौड़ाई दी है तो इसकी गुणा कर लेंगे। दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणा 1.4, 14, 3 गुणा 1.4, इसकी गुणा करेंगे 4.2 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। दरवाजे का क्षेत्रफल आ गया 4.2 मीटर स्क्वायर। और 3 खिड़कियों का क्षेत्रफल, एक खिड़की का क्षेत्रफल होगा 2 गुणा 1 मीटर स्क्वायर, तो 3 का निकालना है तो 3 से गुणा कर दिया जाएगा, तभी 3 खिड़कियों का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणा 2 गुणा 1। 3 तो ये खिड़कियाँ हो गई, गुणा 2 लंबाई हो गई और 1 चौड़ाई हो गई, तो इसका खिड़कियों का आ गया 6 मीटर स्क्वायर। तो रंगाई होने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर 108 में से दरवाजे का 4.2 और खिड़कियों का 6, इनका जोड़ घटा देंगे। तो रंगाई होने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर 108 माइनस के 4.2 प्लस का 6 मीटर स्क्वायर। तो 108 माइनस इनका जोड़ आ जाएगा 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 108 में से 10.2 को घटाएंगे तो 97.8 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, तो 1 वर्ग मीटर की रंगाई की लागत है 5 रुपये 25 पैसे, 5.25 रुपये या 5 रुपये 25 पैसे। तो 97.8 मीटर स्क्वायर या 97.8 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कितना खर्चा होगा? तो अतः यदि कुल दीवारों की रंगाई की कुल लागत ₹1 है, नहीं, 1 वर्ग मीटर की लागत है 5.25 रुपये, तो 97.8 की लागत निकालेंगे तो बराबर 5.25 गुणा 97.8, इनकी गुणा करेंगे 513.45 आ जाएगा, यही खर्चा लागत हो जाएगी। तीसरा उदाहरण है, आयत की लंबाई और चौड़ाई दी हुई है, आयत का क्षेत्रफल तथा विकर्ण ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई दी है 10, चौड़ाई दी है 8, क्षेत्रफल निकालेंगे तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई सीधे आ जाएगा 10 × 80 वर्ग सेंटीमीटर। आयत का विकर्ण बराबर लंबाई स्क्वायर वर्गमूल लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, वर्गमूल लंबाई स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 164 आ जाएगा। वर्गमूल 164, 164 को हम 4 गुणा 41 लिख सकते हैं, 4 गुणा 41 लिख सकते हैं। अगर नहीं हल कर मिल रहा है तब यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं वर्गमूल 164। अगर उसे 4 गुणा 41 में लिख लें तो 4 पूरा 2 का वर्गमूल होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तभी 2 वर्गमूल 41 सेंटीमीटर आ जाएगा। या वर्गमूल 164 भी छोड़ सकते हैं। तीसरा है वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, यानी चारों कोण 90 अंश, चारों भुजाएं बराबर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो या भुजा स्क्वायर, यहाँ पर चारों भुजाएं ए हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा ए स्क्वायर। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, या चारों भुजाओं को 4 बार जोड़ेंगे, भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, यानी समान है तो 4 बार जोड़ेंगे, तो एक भुजा को 4 बार जोड़ा गया तो कुल कितना हो जाएगा 4 भुजा, तो वही वर्ग का परिमाप हो गया 4 गुणा भुजा। वर्ग का विकर्ण बराबर वर्गमूल 2 गुणा भुजा, तो वर्गमूल 2 गुणा भुजा है ए, तो वर्ग का विकर्ण बराबर वर्गमूल 2 ए। या वर्ग की भुजा, अगर इस सूत्र से वर्ग का किसी वर्ग का विकर्ण दिया हो और उसकी भुजा निकलवा रहे हो तो वर्ग की भुजा बराबर वर्गमूल 2 इधर भाग गुणा में है तो उधर भाग में चला जाएगा, तो भुजा बराबर आ जाएगा विकर्ण बटे वर्गमूल 2। जैसे एक वर्ग का विकर्ण वर्गमूल 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा की माप ज्ञात करो। वर्ग का विकर्ण बराबर वर्गमूल 8, तो वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण बटे वर्गमूल 2, तो वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण यानी वर्गमूल 8 बटे वर्गमूल 2। वर्गमूल 8 को 4 गुणा 2 में लिखेंगे, 4 2 का वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा, तभी बचेगा 2 वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट गया, क्या आया 2 सेंटीमीटर। आगे दूसरा उदाहरण, किसी वर्ग की
एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर दी है तो इसका क्षेत्रफल निकालोगे, तो पहले इसका विकर्ण तथा क्षेत्रफल, विकर्ण निकालोगे तो विकर्ण बराबर वर्गमूल 2 गुणा भुजा, तो विकर्ण बराबर भुजा गुणा वर्गमूल 2 यानी कि 3 गुणा वर्गमूल 2 बराबर 3 वर्गमूल 2 भुजा आ गई। और क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर 9 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे ही तीसरा उदाहरण है, 50 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा एक घास का मैदान है। इसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते को पूरी तरह से पत्थर लगाकर ढकना है। यदि पत्थर की लंबाई और चौड़ाई दोनों 50 सेंटीमीटर हो तो रास्ते को ढकने के लिए कितने पत्थर चाहिए। तो देखिए, रास्ते की लंबाई चौड़ाई, घास के मैदान की जो लंबाई चौड़ाई है वो है 50 मीटर और उसमें 5 मीटर चौड़ा रास्ता है चारों तरफ। तो देखेंगे तो एक लंबाई की तरफ 5 मीटर बाईं ओर बढ़ेगा, 5 मीटर दाईं ओर, तो कुल लंबाई में कुल बढ़ जाएगा 10 मीटर। तो इसी तरह से 5 मीटर ऊपर की ओर बढ़ेगा, 5 मीटर नीचे की ओर, क्योंकि लंबाई से बाहर है 5 मीटर, चारों ओर है, तो वही लंबाई में भी 10 मीटर की वृद्धि होगी और चौड़ाई में भी 10। तो रास्ते सहित लंबाई हो जाएगी, घास के मैदान का क्षेत्रफल निकाल लिया इन्होंने सीधा, तो 50 गुणा 50 यानी 2500 वर्ग मीटर। और रास्ते सहित मैदान का क्षेत्र, रास्ते सहित मैदान की लंबाई आ जाएगी 50 प्लस 5 5 दोनों तरफ बढ़ रहे हैं तो 10 जुड़ जाएगा, तो 50 प्लस 10 बराबर 60 मीटर। और चौड़ाई भी रास्ते सहित मैदान की चौड़ाई बराबर 50 प्लस 2 गुणा, मतलब 50 प्लस 2, 5 5 दोनों तरफ बढ़ रहे, तो 50 प्लस 10, तो रास्ते सहित मैदान की चौड़ाई आ जाएगी 60 मीटर, यानी लंबाई चौड़ाई दोनों समान आ जाएगी। तो रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर या लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 60 गुणा 60 बराबर 3600 वर्ग मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो कुल रास्ते सहित वाले में से मैदान का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी कि कुल क्षेत्र रास्ते सहित क्षेत्रफल में से, रास्ते सहित मैदान के क्षेत्रफल में से केवल मैदान का निकाल देंगे, तो केवल रास्ता बचेगा। तो भाई 36 में 100 माइनस 2500 बराबर 1100 वर्ग मीटर। अब जो पत्थर है, पत्थर की लंबाई चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, पत्थर की लंबाई चौड़ाई है 50 सेंटीमीटर। तो पत्थर देखिए, आयत की मतलब जो मैदान है उसकी लंबाई मीटर में दी है, जबकि जो पत्थर दिया लगेगा उसकी लंबाई सेंटीमीटर में, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में है तो इसको भी गुणा करेंगे, तो पत्थर का क्षेत्रफल निकालेंगे 50 गुणा 50 यानी 2500 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 2500 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा तो वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, लेकिन यहाँ पर वर्ग है, वर्ग का मतलब 100 गुणा 100 यानी कि 10,000। 10,000 से भाग करेंगे तभी 0.25 आ जाएगा। या 50 लंबाई थी, 50 चौड़ाई थी पत्थर की, तो लंबाई और चौड़ाई को पहले ही मीटर में बदल लेंगे, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे तो 0.25 गुणा 0.25, इनकी जब गुणा करें 0.5 गुणा 0.5 जब गुणा करेंगे तो 0.25 आ जाएगा वर्ग मीटर। या तो अगर हम पहले से मीटर में बदल लेंगे तो लंबाई और चौड़ाई को दोनों को पहले मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा। अगर इनका क्षेत्रफल निकालने के बाद इसे बदलेंगे तो वर्ग मीटर हो जाएगा, जिसका मतलब वर्ग मीटर यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो वर्ग में हो जाएंगे 1 वर्ग मीटर में 1000 वर्ग सेंटीमीटर, तो बाद में 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो ये जो 1100 वर्ग मीटर यानी रास्ते का क्षेत्रफल जो आया, इसको पत्थर के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, तो एक पत्थरों की अभीष्ट संख्या बराबर रास्ते का क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल, यानी 1100 बटे 0.25 हल करेंगे, दशमलव हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो चले जाएंगे, 25 से फिर सारे काट लेंगे, 4400 आ जाएगा। सारी इकाइयाँ, सारे जो माप हैं वो एक ही उसमें होनी चाहिए, या तो सारे मीटर में हो या सारे सेंटीमीटर में हो। अगर मीटर सेंटीमीटर में अलग अलग हैं तो उनको एक ही मात्रक में चेंज करेंगे।
तो उदाहरण नंबर 4, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 100 मीटर है। इसके बीच में 2 सड़कें हैं जो ठीक बीच में एक दूसरे के लंबवत हैं। इस रास्ते पर 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा। देखिए, वर्गाकार है तो ए बी सी डी, एक भुजा 100 है तो सारी भुजाएं 100 मीटर हो गई। देखिएगा, ए बी यानी कि लंबाई भी 100 है, चौड़ाई भी 100 है। बीचों बीच से रास्ता निकल रहा है 10 मीटर चौड़ा। तो एक रास्ता बाएं से दाएं है पी क्यू, ऊपर से नीचे है आर एस। तो पी क्यू रास्ते की लंबाई अगर हम देखें तो पी क्यू रास्ते की लंबाई जो है ए बी के बराबर है। तो पी क्यू रास्ते की लंबाई बराबर 100 हो जाएगी और चौड़ाई, ये 10 मीटर चौड़ा है तो चौड़ाई 10 हो जाएगी। तो पी क्यू रास्ते का क्षेत्र, लंबाई 100 चौड़ाई 10, तो पी क्यू रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 100 गुणा 10 मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1000 मीटर स्क्वायर या 1000 वर्ग मीटर। अब आर एस रास्ता देखें तो आर एस रास्ते की लंबाई जो है बी सी के बराबर है। बी सी है 100, तो आर एस की लंबाई हो जाएगी 100 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर। तो आर एस का क्षेत्रफल निकालेंगे, आर एस रास्ते का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 100 गुणा 10 मीटर स्क्वायर यानी 1000 वर्ग मीटर। अब देखें, ये जो बीच वाला ये दोनों रास्ते जहाँ पर मिल रहे हैं वो एक वर्गाकार क्षेत्र 10 बाई 10 का दिख रहा है। 10 लंबाई होगी, 10 ही चौड़ाई होगी, क्योंकि 10 मीटर चौड़ा रास्ता आर एस है और 10 मीटर चौड़ा ही पी क्यू है। आपस में काट रहे हैं तो 10 बाई 10 का एक वर्गाकार क्षेत्र मिलेगा। ये वर्गाकार क्षेत्र हमने जब पी क्यू रास्ता लिया तब भी आ गया था, आर एस रास्ता लिया तब भी आ गया था, यानी ये डबल काउंट हुआ है। तो 10 बाई 10 भाग घटा देंगे। तो दोनों सड़कों को जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों सड़कों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पी क्यू और आर एस को जोड़ लेंगे और 10 बाई 10 का एक माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 2 बार ऐड किया गया है, जबकि रोड़ी तो एक बार ही बिछेगी। तो दोनों सड़कों का क्षेत्रफल बराबर 1000 प्लस 1000 माइनस 10 बाई 10 यानी 10 गुणा 10, तो ये हो गया 2000 माइनस 10 दशापन 100, तो ये आ गया 1900 मीटर स्क्वायर। तो 1 रुपये 1 वर्ग मीटर में खर्चा होता है 1 रुपया, तो 1900 वर्ग मीटर में खर्चा होगा बराबर 1900 गुणा 1 यानी 1900 रुपये। अभ्यास प्रश्न पहला है, 5 मीटर चौड़ाई वाले उस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो उस आयताकार पार्क के चारों ओर है, जिसकी लंबाई 5 मीटर चौड़ाई 35 मीटर, लंबाई 50 मीटर चौड़ाई 35 मीटर है। यानी एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 35 मीटर है। इसके बाहर से एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता चारों ओर बनाया गया है। तो लंबाई की दिशा में भी 5 मीटर बाईं ओर 5 मीटर दाईं ओर, यानी लंबाई की दिशा में कुल वृद्धि हो गई 10 मीटर। चौड़ाई की दिशा में 5 मीटर ऊपर 5 मीटर नीचे, यानी चौड़ाई में भी 10 मीटर की वृद्धि हुई टोटल। तो रास्ते सहित पार्क की लंबाई हो जाएगी 50 प्लस 5 इधर 5 इधर, लंबाई प्लस 5 बाएँ 5 दाएँ, यानी टोटल 10। तो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस 10 यानी कि 50 प्लस 10 यानी रास्ते सहित लंबाई हो जाएगी 60 मीटर। ऐसी ही रास्ते सहित चौड़ाई हो जाएगी 35 प्लस 10 बराबर 45 मीटर। तो रास्ते सहित पार्क की लंबाई निकाल लेंगे। तो रास्ते सहित पार्क की लंबाई 5 प्लस 50 प्लस 5 बराबर 60 मीटर। ऐसी चौड़ाई हो जाएगी 5 प्लस 35 प्लस 5 यानी 45 मीटर। तो रास्ते सहित क्षेत्रफल निकाल लेंगे। रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल 60 गुणा 45 यानी लंबाई 60 है चौड़ाई 45 है, आ जाएगा 2700 मीटर स्क्वायर। अब केवल पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पार्क का क्षेत्रफल बराबर, पार्क की लंबाई 50 थी चौड़ाई 35, तो पार्क का क्षेत्रफल बराबर 50 गुणा 35 मीटर स्क्वायर बराबर 1750 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो रास्ते सहित पार्क के क्षेत्रफल में से केवल पार्क का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस पार्क का क्षेत्रफल, यानी 2700 मीटर स्क्वायर माइनस के 1750 मीटर स्क्वायर, घटाएंगे 950 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नोट, इस सवाल में रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर ली गई है, जबकि किताब में 2 मीटर चौड़ा है। ये सवाल इसी तरह 2 मीटर चौड़ा रास्ता लेकर स्वयं हल करेंगे। दूसरा सवाल है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 80 मीटर व चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अभी हमने पहला सवाल किया था जिसमें रास्ता मैदान के पार्क के बाहर से था, इसमें रास्ता जो है पार्क के अंदर से है। तो जब रास्ते सहित रास्ता पार्क के अंदर है, यानी पार्क की लंबाई 80 है, तो रास्ते सहित पार्क की लंबाई 80 हो गई।
और रास्ते सहित पार्क की चौड़ाई 60 हो गई, क्योंकि इसमें रास्ता अंदर है, तो रास्ता पार्क के अंदर है, इसलिए रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल बराबर 80 गुणा 60 यानी कि 4800 मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा, रास्ते सहित रास्ते को अगर छोड़ दें तो कुल पार्क कितना बच रहा है, तो रास्ता अगर निकाल दें तो 2.5 बाईं ओर 2.5 दाईं ओर, यानी टोटल 5 मीटर निकल रहा है। तो रास्ते को बिना रास्ते के पार्क की लंबाई बराबर 80 माइनस के 5, यानी 2.5 इधर 2.5 इधर, तो 5 निकल जाएगा, 80 में से 5 घट जाएगा, 75 मीटर आ जाएगी रास्ते के बिना रास्ते की लंबाई। और बिना रास्ते के पार्क की चौड़ाई निकालोगे तो 60 माइनस के 2.5 ऊपर 2.5 नीचे, तो 60 माइनस 5 यानी कि 55 आ जाएगा। तो बिना रास्ते पार्क का क्षेत्रफल बराबर 75 गुणा 55 मीटर स्क्वायर, यानी 4125 मीटर स्क्वायर। इसलिए रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस बिना रास्ते के पार्क का क्षेत्रफल, यानी 4800 माइनस के 4125 घट जाएगा, तो 675 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तीसरा है, आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर है, मैदान के बीच में 5 मीटर चौड़ा एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए आयत की भुजाओं के समानांतर 2 रास्ते हैं। रास्तों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि इन रास्तों पर फरश कराने का कार्य खर्च 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो कुल खर्च कितना होगा। देखिएगा आगे सवाल। PQ रास्ता लंबाई के अनुदिश है, लंबाई पार्क की लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई मैदान की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर है। तो और जो रास्ते समकोण पर काटते हुए हैं, तो एक ऊपर से नीचे रास्ता आ रहा RS हो गया, एक बाएं से दाएं PQ हो गया। दोनों रास्ते 5 मीटर चौड़े हैं। उदाहरण नंबर 4 कर चुके हैं वर्ग वाला। तो PQ रास्ते की लंबाई, PQ रास्ता जो है लंबाई के अनुदिश है, तो PQ रास्ते की लंबाई हो गई, जितनी लंबाई है वही हो जाएगी, यानी PQ रास्ते की लंबाई 60 मीटर और PQ रास्ते की चौड़ाई वो तो 5 दी हुई है। तो PQ रास्ते की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, तो क्षेत्रफल हो जाएगा PQ का। PQ रास्ते का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 60 गुणा 5 बराबर 300 मीटर स्क्वायर। अब RS रास्ता चौड़ाई के अनुदिश है, तो RS रास्ते की लंबाई जो है वो इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो RS रास्ते की लंबाई बराबर 40 मीटर और RS रास्ते की चौड़ाई बराबर 5 मीटर जो कि दी हुई है। तो RS का क्षेत्रफल आ जाएगा 40 गुणा 5 यानी कि 200 मीटर स्क्वायर। कुल रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों रास्तों का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे, फिर उसी तरह ये जो बीच में 5/5 का जो क्षेत्रफल है ये PQ रास्ते में भी आ रहा है और RS में भी आ रहा है, जहाँ पे ये दोनों रास्ते मिल रहे हैं। तो इसमें ये डबल काउंट हो रहा है, जिसमें से एक बार 5/5 को घटा देंगे। तो कुल रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 300 + 200 माइनस के 5 गुणा 5, यानी 300 200 500 माइनस के 5 5 25, 500 में से 25 गया 475, यानी कुल रास्ते का क्षेत्रफल आ गया 475 मीटर स्क्वायर। 1 वर्ग मीटर में खर्चा होता है 125 रुपया, तो 475 में कितना खर्च होगा, इसको 125 से गुणा कर देंगे, तो कुल खर्च राशि बराबर 125 गुणा 475 गुणा करेंगे, आ जाएगा 59,375। चौथा सवाल है, 40 मीटर लंबे तथा 25 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर 2 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर चौड़ा पथ बनाना है, तो बताइए इस पथ का क्षेत्रफल कितना होगा। आयताकार पार्क के चारों ओर बाहर से रास्ता बन रहा है, पहले सवाल इसी तरह से किया था, तो पहले सवाल की तरह इसे हल करेंगे। दूसरा 5वां है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 30 मीटर, इसके अंदर से 2 मीटर चौड़ा रास्ता जा रहा है, तो इसे सवाल नंबर 2 की भांति करेंगे। छठा है, अमरूद के एक बाग की लंबाई 180 मीटर, चौड़ाई 120 मीटर है, तो बाग के बीचों बीच एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए 3 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं। रास्तों पर मिट्टी डलवाने का खर्च 101.20 यानी 1 रुपया 20 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात करो। ये सवाल नंबर 3 की तरह है, जो कि आयताकार मैदान वाला किया था अभी। इसमें केवल अंतर है, लंबाई की जगह 60 की जगह 180 है, 40 की जगह 120 है, और रास्ता 5 मीटर चौड़ा था तो यहाँ पर 3 मीटर चौड़ा है। बाकी जो खर्च वहाँ पर 125 रुपये था, यहाँ पर 1.20 प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्च है, तो इसे सवाल नंबर 3 की तरह करेंगे। अतिलघु, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी लंबाई 10 मीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करो।
लंबाई बराबर 10 मीटर, चौड़ाई ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल है 40। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल बराबर 40 गुणा 10, लंबाई 10 आ गई, 40 बराबर लंबाई 10 गुणा चौड़ाई। चौड़ाई ज्ञात करनी है, गुणा में 10 है तो 10 दूसरी तरफ भाग में जाएगा, तो चौड़ाई बराबर 40/10, 10 चौक 40 यानी चौड़ाई बराबर 4 मीटर। दूसरा है एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है, तो पार्क की भुजा ज्ञात करो। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो क्षेत्रफल यानी कि 625 बराबर भुजा स्क्वायर, तो भुजा बराबर वर्ग भुजा का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ वर्गमूल का चिन्ह चढ़ जाएगा। तो भुजा बराबर वर्गमूल 625, 625 का वर्गमूल 25 होता है। हमने काटा, दो दो के जोड़े बनाए, वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनते हैं, तो दो के जोड़े बनाए तो और दोनों जोड़ों में से एक एक 5 बाहर निकाल लेंगे तभी वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, तो 5 पंजे 25 मीटर आ गया। वर्ग का विकर्ण है वर्गमूल 32 सेंटीमीटर, तो भुजा ज्ञात करो। वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण बटे वर्गमूल 2, यानी वर्गमूल 32 बटे वर्गमूल 2। वर्गमूल 32 को मैंने लासा लिया, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 5 बार 2 की गुणा हुई, जिसमें 2 2 के 2 जोड़े पूरे बन गए, तो दोनों जोड़ों में से एक एक 2 बाहर निकाल लेंगे, बाकी जो जिसका जोड़ा नहीं बना है उसके ऊपर वर्गमूल चढ़ा रहेगा। तो 2 गुणा 2 बचा वर्गमूल 2, तो 2 वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट गए, क्या बचा 2 दूनी 4, तो वर्ग की भुजा आ गई 4 सेंटीमीटर। चौथा है आयत की लंबाई व चौड़ाई 8 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। आयत का विकर्ण बराबर वर्गमूल लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर बराबर वर्गमूल लंबाई 8 स्क्वायर प्लस चौड़ाई 6 स्क्वायर, 8 अट्ठे 64 प्लस 6 छंगे 36, 64 प्लस 36 यानी वर्गमूल 100, तो विकर्ण बराबर 100 10 गुणा 10 होता है, तो इससे एक जोड़ा 10 का एक जोड़ा बन रहा है, तो एक जोड़े में से 10 बाहर निकल जाएगा, यानी विकर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर। पाँचवा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार 25 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात करो। चूंकि त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है, सूत्र होता है इसका 2 गुणा क्षेत्रफल बटे आधार, तो 2 गुणा क्षेत्रफल 150, आधार है 25, 25 से 150 को काटेंगे, 25 छक्के 150 होता है, तो ऊपर बचा 2 गुणा 6, 2 गुणा 6 बराबर 12 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। छठा है एक त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 गुणा 6 गुणा 8, यानी 1/2 गुणा 8 गुणा 6, 2 से 8 को काटा 4 बचा, तो 6 चौक 24, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 24 वर्ग सेंटीमीटर। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है, तो इसकी भुजा होगी। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर बराबर 64, तो भुजा बराबर वर्गमूल 64 हो जाएगा, और 64 8 का वर्गमूल होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो भुजा बराबर आ जाएगी 8 मीटर। एक आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा ए है, तो ए का मान होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा ए की जगह क्या आना चाहिए चौड़ाई, तो दूसरा विकल्प हो जाएगा चौड़ाई। एक समकोण त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का आधार है 10, चौड़ाई है 5, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 2 पंजे 10, 2 से 10 कटेगा 5 आएगा, तो 5 और 5 की गुणा हो जाएगी, 5 पंजे 25 वर्ग सेंटीमीटर। चौथा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ए गुणा आधार गुणा संगत ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यहाँ पे है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ए आधार गुणा ऊंचाई, तो ए की जगह क्या आना चाहिए 1/2 आना चाहिए, तो ए का मान हो जाएगा 1/2। पाँचवा है एक वर्ग का परिमाप 60 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल होगा। छठा है एक आयत का परिमाप 100 मीटर है, तो उसकी लंबाई 30 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई होगी। ये 2 सवाल देखिएगा। पाँचवा बहुविकल्पीय है वर्ग का परिमाप बराबर 60 मीटर, तो क्षेत्रफल होगा परिमाप बराबर 60 मीटर, तो पहले परिमाप का सूत्र लगाएंगे। परिमाप वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा बराबर 60 मीटर, 4 गुणा भुजा यानी 4 गुणा में है तो उधर भाग में जाएगा, तो भुजा बराबर 60/4, भुजा बराबर आ गई 15 मीटर। अब हमें यहाँ से भुजा पता लग गई, तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 15 स्क्वायर, यानी कि 225 मीटर स्क्वायर हो गया। छठा है आयत का परिमाप बराबर 100 मीटर व लंबाई है 30 मीटर, तो चौड़ाई होगी। आयत का परिमाप होता है 2 गुणा ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई,
यानी कि 2 गुणा ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 100, 2 इधर गुणा में उधर भाग में जाएगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 100/2 यानी 50, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 50, लंबाई 30 हो गई यानी 30 प्लस चौड़ाई बराबर 50, तो चौड़ाई बराबर 30 उधर घट जाएगा तो चौड़ाई बराबर 50 - 30, चौड़ाई बराबर आ जाएगा 20 मीटर। इसी तरह से लंबाई चौड़ाई त्रिभुज आयत और वर्ग करा दिया। बाकी इसको पूरी तरह से समझने के लिए वो वीडियोज़ अवश्य देखें। धन्यवाद।